नमस्कार, आदाब। बिहार की सियासत में एक ऐसा सवाल जो आज तक कोई समझ नहीं पाया। एक ऐसा वोट बैंक जो 18% है, एक ऐसा वोट बैंक जो किसी एक पार्टी को जाता है। जिस पार्टी ने इस वोट बैंक को समझा है, उसने सत्ता का स्वाद चख लिया। तो एक सवाल अभी भी अनसुलझा है बिहार की राजनीति में कि आखिर मुस्लिम वोट आरजेडी को ही क्यों जाता है। आखिर आरजेडी को ही क्यों जाता है। अगर देखा जाए बिहार में, अगर सबसे कोई सेफ सेकुलर पार्टी थी कभी आजादी से लेके अगर 80 तक की बात की जाए तो सबसे सेफ कोई पार्टी थी तो कांग्रेस थी। लेकिन आरजेडी को ही क्यों चुना, क्या कारण था। आखिर कांग्रेस से चिटक कर आरजेडी तक कैसे वोट पहुंचा। क्या कोई वादा था, जख्म था, या कि ऐसा नेता जो आकर कहता है डायरेक्ट कि हम तुम्हारे साथ हैं और हम तुम्हारा हिफाजत करेंगे। तो आइए इसके बारे में जानते हैं हम एक विश्लेषण के द्वारा। ये कहानी आज से नहीं 1947 के बाद शुरू होती है, जब बिहार का मुसलमान कांग्रेस को ही देश का सबसे सुरक्षित और सबसे बड़ा पार्टी मानता था। लेकिन 1980 आते ही तस्वीर सारे बदल गए। एक ऐसा घटना होता है, एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा पल आता है जब कांग्रेस की सरकार होती है और मुस्लिम असहज महसूस करते हैं। 1989 का वो दौर था जब भागलपुर दंगा हुआ था। उसमें 1000 लोग से ज्यादा मारे जाते हैं उस दंगा में, और 2000 से ज्यादा लोग जो है घायल होते हैं। पहली बार मुसलमानों को लगता है कि कांग्रेस, उस वक्त कांग्रेस की सरकार होती है राज्य में, और पहली बार लगता है कि हम कांग्रेस की सरकार में भी अनसेफ है। जबकि मुसलमान आजादी के बाद अगर किसी पार्टी को सेफ समझा, किसी पार्टी को सुरक्षित समझा, तो कांग्रेस ही था। लेकिन पहली बार 1989 में जब दंगा होता है और पुलिस देखती रह जाती है और मुसलमानों को लगता है कि यहाँ से कहीं ना कहीं से जो सरकार जो है हमें बचा नहीं सकी। 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिरती है तो सवाल सिर्फ एक इमारत गिरने का नहीं था, सवाल था कि हमें दंगों से सुरक्षित कौन करेगा। कांग्रेस दोनों तरफ जो असफल दिख रही थी और उधर बीजेपी का उभार हो रहा था और मुसलमानों को ये खटक रहा था। जेपी आंदोलन से निकले एक पार्टी का नाम, जो पार्टी बनता है जिसका नाम होता है जनता दल, उस पार्टी को 1990 में बहुमत मिलती है। उस पार्टी में सभी दिग्गज नेता होते हैं, लालू प्रसाद यादव होते हैं, नीतीश कुमार होते हैं, रामविलास पासवान जैसे बड़े नेता होते हैं। और 1990 में जो है उनको बहुमत मिलता है, और बहुमत में जो है नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और ये रामविलास पासवान की पार्टी जो होती है, इसमें रामविलास पासवान मुख्यमंत्री के रूप में जो है लालू प्रसाद यादव को ही जो है मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और 1990 में मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है ओबीसी मुसलमान दलित को जो है संगठित करते हैं, उन्हें जो है एक साथ लाने का प्रयास करते हैं, और काफी हद तक जो है उनका वोट मिलता है। सभी का ध्यान तब जाता है लालू प्रसाद यादव पर जब मुस्लिम वोट को पाने के लिए, मुस्लिम वोट बैंक को अपने तरफ, अपने पाले में करने के लिए एक ऐसा कदम उठाते हैं जो आज भी बिहार के राजनीति का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। तो लालू प्रसाद यादव का सबसे बड़ा कदम जो था आडवाणी का रथ यात्रा रोकना। उस वक्त जो है 1990 में जो है जिस वक्त लालू प्रसाद यादव सीएम बनते हैं बिहार का, उस वक्त पूरे देश में आडवाणी रथ यात्रा कर रहे होते हैं मंदिर बनाने के लिए, राम मंदिर बनाने के लिए। उसी वक्त एक टर्निंग पॉइंट आता है कहानी में। 1990 में हिंदुत्व की राजनीति जो है पूरे जोर पे थी, और उस वक्त आडवाणी राम मंदिर के लिए, जो अयोध्या के लिए जो रथ यात्रा जब निकाल रहे थे, तो सारा देश में गम था। बिहार में तनाव की स्थिति थी, लेकिन बिहार में समस्तीपुर में लालू प्रसाद यादव ने उनकी रथ यात्रा को रोककर गिरफ्तार कर लिया। मुसलमानों के लिए सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं थी, ये था हमें सुरक्षा देने वाला कोई है। पहली बार मुसलमानों ने समझा कि कोई अगर सुरक्षा दे सकता है, कोई सुरक्षा कर सकता है, तो लालू प्रसाद यादव है। और ये विश्वास, एक बहुत बड़ा विश्वास बनता है लालू प्रसाद यादव पर। और उसके बाद एमवाई समीकरण वहीं से शुरू होता है, और एमवाई समीकरण के साथ लालू प्रसाद यादव जो है 15 साल राज करते हैं बिहार। लालू प्रसाद यादव के लिए एक लाइन बहुत फेमस था, पूरे बिहार में फेमस है कि जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेंगे बिहार में लालू। लेकिन मुसलमानों के लिए एक लाइन हो गया था कि जब तक रहेंगे लालू, तब तक मुसलमानों का सुरक्षा जो है लालू के जिम्मे है। कभी उनको जो है दिक्कत नहीं होगा,
हम लालू प्रसाद हमेशा कहते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा हिफाजत करेंगे। अब 15 सालों में उन्होंने जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाते हैं और बिहार में कोई बड़ा दंगा नहीं होता। और दूसरी तरफ एक तो दंगा नहीं होता, एक सुरक्षा का मामला जो कहीं ना कहीं से मुसलमानों के जहन में था। कांग्रेस सरकार में जिस तरह से मुसलमानों को सुरक्षा नहीं मिल रहा था, तो वो सुरक्षा मिलता है लालू प्रसाद यादव के पास आने के बाद, उनके वोट बैंक बनने के बाद। और उसके बाद जो है दूसरा काम जो है सम्मान देने का काम लालू प्रसाद यादव करते हैं मुसलमानों को। तो सम्मान क्या मिलता है? सम्मान वो मिलता है, लालू प्रसाद यादव जो है राजनीति में जो है मुसलमानों को अब्दुल बारी सिद्दीकी, शहाबुद्दीन, शकील जैसे नेताओं को लाते हैं, बिहार लेवल पर जो है उनका परिचय कराते हैं। तो मुसलमानों को एक सम्मान मिलता है और भागीदारी जो है, राजनीतिक भागीदारी मिलती है। इससे मुसलमान जो है बहुत खुश है। लालू एरा 1990 से 2005 तक चलता है। उसके बाद में जो है नीतीश कुमार का टाइम आता है। नीतीश कुमार जो है सीएम बनते हैं बिहार का और बीजेपी के गठबंधन से बनते हैं। और ये फिर 2010 में गठबंधन टूट जाती है, बीजेपी के साथ जो है गठबंधन होता है, तो गठबंधन टूट जाता है। टूटने के बाद जो है फिर मुसलमान जो है लगभग 50% मुसलमान जो है नीतीश कुमार के साथ चले जाते हैं 2010 के बाद। और फिर जैसे ही नीतीश कुमार पलटी मार के फिर बीजेपी में जाते हैं, नीतीश कुमार जैसे ही जाते हैं, मुस्लिम वोट जो है पूरा 100% जो वोट जो है वो डायरेक्ट जो है फिर से कन्वर्ट हो जाता है, वो चला आता है फिर से आरजेडी के पास। ये एक पल होता है जब नीतीश कुमार जो है मुस्लिम वोट को बांट लेते हैं। दूसरा समय आता है 2020 में, ओवैसी चुनाव लड़ते हैं और 5 सीटों पर जीत हासिल करते हैं, जो सीमांचल की सीटों पे जो जीत हासिल करते हैं। और 20 सीटों पर आरजेडी के मुखिया तेजस्वी यादव का खेल बिगाड़ देते हैं। इसके कारण जो है वो सीएम नहीं बन पाते। ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है जब मुसलमान वहां पे एक नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी 70% मुसलमान जो है वो कहीं ना कहीं से आरजेडी के साथ ही खड़ा होता है। फिर 2020 चुनाव आता है। 2020 में भी 5 सीटें मिलती है MIM को, ओवैसी के पार्टी को 5 सीटें मिलती है। और फिर भी जो है अभी भी मुस्लिम वोट जो है 70 से 80% आरजेडी के पाले में। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि आरजेडी क्यों है मुस्लिमों का फर्स्ट चॉइस, पहला पसंद क्यों? तो आपको बता दूं मैं कि क्या वजह है कि 30 साल की बिहार का मुसलमान आरजेडी के साथ खड़ा है। 30 साल से बिहार का मुसलमान आरजेडी के साथ ही खड़ा है। तो पहला कारण है भागलपुर दंगा का घाव। दूसरा बताऊं अगर तो बाबरी मस्जिद का प्रभाव। तीसरा जो है अडानी रथ यात्रा रोकने का जो सिंबॉलिक मैसेज जो गया था वो एक टर्निंग पॉइंट था। तीसरा जो है लालू प्रसाद यादव का सीधे सीधे सुरक्षा का दावा कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा सुरक्षा करेंगे। आरजेडी का दंगा मुक्त शासनकाल, आरजेडी का दंगा मुक्त शासनकाल। और बीजेपी को रोकने वाला कोई पार्टी, बीजेपी के साथ में कभी जुड़ के नहीं काम करने वाला कोई पार्टी था तो वो था आरजेडी। इन सबने मिलकर एक लंबा भरोसा बनाया और इसी भरोसे का नाम बना आरजेडी और मुसलमानों ने आरजेडी का साथ दिया। तो राजनीति में वोट सिर्फ संख्या नहीं होते हैं, एक भरोसा होता है, एक सम्मान होता है। जो सम्मान मुसलमानों को लालू प्रसाद यादव ने दिया उसका परिणाम आज तक मिलते आ रहा है। करीब 70% मुस्लिम जो है आज भी मुसलमान जो है आरजेडी को ही वोट देते हैं, राष्ट्रीय जनता दल को ही वोट देते हैं। आज भी कई पार्टियां जो सवाल करती है, कई पार्टियां कहती है कि मुस्लिम जो है दरी बिछाने का काम करती है, वो भी आरजेडी का। आरजेडी में कोई सम्मान नहीं रहा। लेकिन आज भी मुसलमानों के लिए जो है, आज भी अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे नेता है जो आरजेडी में है, शमीम अहमद है जो नरकटिया विधानसभा से है, या इसराइल मंसूरी जैसे नेता है, आज भी जो है मुसलमानों को सम्मान देने का आरजेडी काम करता है। तो कहीं ना कहीं से लालू प्रसाद यादव का दिया हुआ सम्मान आज भी मुसलमान भूलता नहीं है और आरजेडी को ही सबसे भरोसेमंद पार्टी मानता है कि बीजेपी को कोई रोकने वाला पार्टी है तो आरजेडी है। तो ये बहुत बड़ा एक लगता है मुसलमानों को एक सुरक्षा, सम्मान और सत्ता की हिस्सेदारी जो है वो आरजेडी ने दिया था, इसलिए आरजेडी को ही वोट मिलता है।